एक समय क्या हो गया, मैंने प्रवचन में विदुर का उल्लेख किया था। और प्रवचन होने के बाद जैसा मैं हमेशा गुरुजी को मिलने के जाता हूँ, वैसा मैं गुरुजी के सामने गया तो गुरुजी ने बताया, एक अरे विदुर के कितने कठिन कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। एक काम कीजिए, एक समय तुम खाली विदुर के ऊपर प्रवचन कीजिए। तो अभी क्या होता है, तो विदुर विदुर यानी देखो, खासकर स्वामी ने विदुर के बारे में मुझे बता दिया। तो विदुर का क्या, देखो विदुर का वास्तविक, ये जब भी ये मांडव्य ऋषि थे ना, तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में एक समय क्या हो गया, वो चोरी करके आके आश्रम में घुस गए। तो वो आश्रम, जब भी राजा के सैनिक वहां आ गए तो उन्होंने क्या किया, सब चोरों को पकड़ लिया। और वो चोरों के साथ उन्होंने मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया। और हो गया, राजा का तो निर्णय हो गया, जो चोरी करता है उसे सूली के ऊपर लटकाया जाता है। तो सबको सूली के ऊपर लटका दिया और मांडव्य ऋषि को भी सूली के ऊपर चढ़ा दिया। 1 2 3 दिन हो गए, बाकी तो सब मर गए और मांडव्य ऋषि अभी तक तो जिंदा थे। तो फिर राजा को जरा आ गया, संशय आ गया, ये कुछ अलग गड़बड़ हो गया है। फिर उसको वो शूली से निकाल दिया। तो उसका नाम हो गया, एक उसकी आणी थी ना, शूली की आणी, वो उसके पेट में रह गई, तो उसका नाम हो गया बाद में अणि मांडव्य, ऐसा हो गया। फिर ऋषि ने यमराज से पूछा कि तुमने इतना ये भयानक शासन मुझे क्यों दिया। फिर यमराज ने बता दिया, क्या बचपन में तुमने क्या किया था, ये दर्भ होता है ना, दर्भ, एक पंछी को तुमने उसे टोका था दर्भ से, तो उसका शासन करके तुम्हें यह सूली के ऊपर लटकाया गया। तो ऋषि तो थोड़े से गुस्सा हो गए, अरे मैं तो उस समय अज्ञानी था, छोटा बच्चा था ना, तो उसके लिए तुम इतना बड़ा शासन दिया मुझे। तो चलिए अभी मैं भी तुम्हें शाप देता हूं, तुम 100 साल शूद्र योनि में जाएंगे, मृत्यु लोक में, बस। और वो जो आ गए शूद्र योनि में, मृत्यु लोक में, वही हो गए विदुर। देखो अभी विदुर का जन्म, तो ये तो लंबी हो जाएगी कथा, तो हमें पता है कैसा, वो दासी से उसका जन्म हो गया था। हाँ, तो अभी महर्षि व्यास उनके पिता हैं, लेकिन जन्म हो गया दासी से, हो गया तो दासी पुत्र हो गया। ये तो बहुत बुद्धिमान थे, तेज थे, और उन्हें सब प्रकार की शिक्षा तो प्राप्त हो गई थी। और वो हस्तिनापुर साम्राज्य के मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, पंत प्रधान बताया जाता है वैसे बन गए। और बाद में क्या हो गया, वो जब भी हमेशा वो क्या होता है, सत्य की बाजू लेता था। तो वो पांडव के बारे में हमेशा चिंतित रहता था। तो पांडव को सब प्रकार का सह्य करने का कार्य ये विदुर करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें लाक्षागृह से जो बचा है ना, विदुर के कारण वो बच गए लाक्षागृह से। और आगे चल के जब ये श्री कृष्ण भगवान के तो परम भक्त थे, जब युद्ध का निश्चय हो गया, देखो हर समय वो इतना ही नहीं, जब दुर्योधन का जन्म हो गया था ना, तो धृतराष्ट्र को उसने बता दिया था कि ये तुम दुर्योधन का त्याग करो, नहीं तो ये दुर्योधन के कारण तुम्हारा सब जो वंश है खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, कणा, ये वो जमान का जो कणिक होता है ना, कणिक, जो ये कुटिल बुद्धि वाला, तो उसका ये गुरु था ना धृतराष्ट्र, उसके अनुयायी थे कणिक के, कर्ण कुटिल बुद्धि वाला। तो वो तो मानता नहीं था, का ये विदुर की बातें नहीं मानता था। ठीक है, बाद में तो युद्ध का निश्चय हो गया, जब ये श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में आ गए, ये अपना ये संघर्ष उसका दूत करके आ गए ना, तो उसी समय क्या हो गया, तो ये उसने क्या किया था, दुर्योधन ने सब अरेंजमेंट की थी श्री कृष्ण भगवान को दुशासन के माल में रखने का, लेकिन श्री कृष्ण भगवान वहां नहीं गए, वो विदुर की यहां आए। देखो और क्या बताया जाता है विदुर के बारे में, विदुर तो भगवान का भक्त था, लेकिन हमारी एक ऐसी, और विदुर ने सब भगवान का जो कुछ करना था, उसकी पत्नी विदुला और ये विदुर दोनों ने भगवान का बहुत अच्छा स्वागत किया। और श्री कृष्ण ने उसी समय बता दिया था कि मैं कुंती बुआ को मिलने के लिए जाता हूं, और कुंती बुआ वो समय विदुर के घर में रहती थी। ठीक है, फिर ये युद्ध हो गया, और युद्ध के उसके पहले क्या हो गया, वो हमेशा दुर्योधन क्या करता था,
हमेशा कुछ ना कुछ बोलता था उसको विदुर, और विदुर सब सहन लेता। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये यही जानता था क्या, मधु तिष्ठते जिह्वाग्रे, ऐसा ये शकुनी मामा था। लेकिन हृदय तो हला हला था, यानी ये विदुर शकुनी मामा को भी अच्छी तरह से पहचानता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, जब ही दुर्योधन ने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान को अभी उलाहना देना शुरू किया। हाँ, और फिर वहां उसी समय क्या हो गया, देखो क्या बताया जाता है, शास्त्र क्या बता जाते हैं, गुरो यत्र परिवादो निंदा वापी प्रवर्तते, कर्णो तत्व पिघातव्यो गंतव्यो अन्यत्र। देखो क्या होता है, जब भी हमारे गुरु जी के बारे में कुछ बताया जाता है ना, कोई गलत तरीके से बोलता है ना, तो एक तो देखो उसका विरोध करना चाहिए। गुरु यत्र परिवादो, वो निंदावापी, वो पहला उसको विरोध करो, वो भी पॉसिबल नसेल तक कान में उंगली डालो, ऐसा करो, और वो भी पॉसिबल नसेल तो वहां से चले जाओ। विदुर ने वही किया। जब भी दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में बहुत उल्टा सीधा बातें शुरू की, तो उसने सब ये तुम्हारा पंत प्रधान, ये चक्रवर्ती सम्राट का सब ये धनुष्य लो, तल सब लो, और विदुर तीर्थ यात्रा चले गए। और ये यहाँ महाभारत युद्ध हो गया, सब जो होना था हो गया, सब 18 औक्षणी सैन्य मारे गए, सब कौरव मारे गए। अच्छा, फिर विदुर ने क्या क्या वहां बात, वहां श्री कृष्ण ने भगवान ने तो देह छोड़ा था। फिर वहां जाने के बाद निकल गए विदुर तीर्थ यात्रा में, तो वहां उनसे उद्धव से मुलाकात हो गई। फिर उद्धव ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, श्री कृष्ण भगवान की भेंट हो गई थी। और भगवान ने देखो उसी समय क्या हो गया, मैत्रेय ऋषि को भगवान ज्ञान का प्रबोधन कर रहे थे, उसी समय वहां उद्धव पहुंचे थे। और फिर भगवान ने बता दिया, अरे वो तो सब हो गया, लेकिन मेरा परम भक्त विदुर, उससे मेरी मुलाकात नहीं होगी। और इसलिए भगवान ने क्या किया, मैत्रेय ऋषि को बता दिया कि तुम ज्ञान का प्रबोधन विदुर को करो। और वैसा ही हो गया। ये बातें जब भी अपना उद्धव जी से मुलाकात होगी ना, अपना इसी विदुर की मुलाकात हो गई, तो विदुर ने पूछा, फिर मेरे बारे में कुछ बोलेगा श्री कृष्ण? हाँ बताया ना, मेरा परम भक्त विदुर, उसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन तुम्हें ज्ञान का प्रबोधन करने का कार्य उसने मैत्रेय ऋषि को सौंपा है। देखो वहां उद्धव ने उसे कुछ ज्ञान का प्रबोधन नहीं किया। देखो जिसे जो कार्य दिया जाता है ना, वही किया जाता है, और फिर ज्ञान का भी महत्व रहता है। फिर उद्धव ने क्या किया, विदुर जी ने क्या किया, वो बद्री का आश्रम चले गए, वहां उनसे मैत्रेय ऋषि से मुलाकात हो गई, उनसे उन्होंने ज्ञान का प्रबोधन किया, और बाद में वो हस्तिनापुर वापिस आ गए। और हस्तिनापुर आने के बाद उसने बता दिया धृतराष्ट्र को, गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती बुआ, अभी तुम चलो सन्यास लेको चलो, और सब सन्यास लेके वन में चले गए। और वहां देखो 100 साल का तो इसका उम्र था, विदुर का बताया था ना, 100 साल तुम्हें शूद्र योनि में रहना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा ही हो गया, एक जगह विदुर खड़े थे, उन्हें मिलने के लिए धर्मराज भी आए थे। देखो जंगल में आए थे मिलने के लिए। फिर विदुर की जो प्राण जो थी, वो विदुर के हृदय से निकल के धर्मराज के हृदय में जा मिली। अभी देखो विदुर तो धर्मराज भी थे, और धर्मराज भी यमधर्म के ही अंश थे ना, तो उसमें मिल गई। और वहां क्या हो गया, विदुर तो चले गए, और वहां एक बड़ा अग्निकांड हो गया। और वो अग्निकांड में वहां कौन थे, संजय थे, कुंती बुआ थी, धृतराष्ट्र थी, गांधारी। तो संजय तो वहां से आगे चले गए, लेकिन उसी समय धृतराष्ट्र, कुंती बुआ और गांधारी तीनों का अग्नि में भस्म हो गया। तो ऐसी ये विदुर की कथा थी। और श्री कृष्ण क्या बताते थे, दुर्योधन, दुशासन जैसे पापी लोगों के सान्निध्य में रहने के बावजूद भी वो जीवन से भागे नहीं। देखो क्या होता है, और निष्पृहता छोड़ी नहीं, और इसलिए उस पर सबसे ज्यादा प्यार है मेरा। देखो ऐसे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। और विदुर नीति तो बहुत बड़ी यह है, आख्यायिका है,
विदुर नीति ये खास खाली एक ग्रंथ है भी है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। तो ये हम संक्षेप में हम विदुर के बारे में ये बातें जान ली। यानी भगवान किसे ज्यादा प्यार करते हैं। देखो इतना संघर्ष सामने आ गया, और महाराज ने भी मुझे यही बताया था। इतना संघर्ष होने के बावजूद भी विदुर ने अपना धर्म यानी नीतिमत्ता जो है, निष्पृहत्व जो है, छोड़ी नहीं। तो ऐसे गुण हमें लेने चाहिए। देखो जब भी हम महाभारत के चरित्र देखते हैं ना, तो उनसे हमें गुण ग्रहण करना चाहिए। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।